आकाश, जिस तरह से इसकी हत्या हुई है मुझे लगता है इरादा चोरी का नहीं, भारी दुश्मनी का था। आसपास से आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई एविडेंस मिला? सर अब तक तो कुछ नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उम्र 23 से 24 साल, मारने से पहले इसके साथ अननेचुरल सेक्स किया गया था, जिसके बाद इसका गला घोट के उसे मार दिया गया। और सर मरने के बाद उसके बॉडी पर मल्टीपल स्टैबिंग की गई है। आकाश, बॉडी अभी भी अनआइडेंटिफाइड है। एक काम करो, हर पुलिस स्टेशन को अलर्ट करो। ये लड़की जो भी है, इसके घर वालों ने मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज की होगी। साहब से बात करने, लड़की अभी तक आई नहीं है। मैं बोल दूँ। सर बाहर एक औरत आई है बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लेकर। भेजो अंदर। जी सर। सर मेरी बेटी घर से निकली थी, अब तक नहीं आई। रोज 11 बजे तक आ जाती है वापस। इस फोटो। बाहर जा रही हो प्रिया? कुछ खा के तो जा। नहीं माँ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मैं आके खाती हूँ। अरे क्या हुआ, इतनी हड़बड़ी क्यों? मूड क्यों खराब है तेरा? कुछ नहीं हुआ है माँ, मैं आके बात करती हूँ। सुमन जी थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आपकी बेटी आ जाएगी। सर जब वो निकली तब थोड़ी टेंशन में थी, हड़बड़ी में निकली। उसके साथ अगर कुछ हो जाता है तो? मतलब आप इतनी श्योर कैसे हैं कि उसके साथ कुछ हो ही जाएगा? आपको कुछ डाउट है, किसी पे कुछ शक है? नहीं मतलब इतनी देर तक वो घर से बाहर नहीं रहती है ना कभी, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। देखिए सुमन जी, आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है। और अभी मुश्किल से 4 घंटे भी नहीं हुए हैं, कम से कम 24 घंटे तो इंतजार कीजिए। उससे पहले तो हम भी केस नहीं ले सकते। सर जो बॉडी हमें मिली थी पास के पुलिस स्टेशन में दर्ज मिसिंग कंप्लेंट से मैच हुई है। इमीडिएटली फैमिली को बुला के बॉडी की शिनाख्त करवाओ। जी सर। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अभी शादी को 2 हफ्ते ही हुए थे उसकी। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, पता नहीं किसने ऐसा किया, क्यों किया। सुमन, सुमन, सुमन दरवाजा खोलो। सुमन, 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 सुमन प्लीज दरवाजा खोलो। सुमन दरवाजा खोलो। तुमने ही प्रिया को गायब करवाया। इस सबके पीछे तुम ही हो। सुमन तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो? वो सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी बेटी है। सुमन प्लीज मेरी बात रखने का मौका तो दो एक। अब तो सच बोलो महेश, क्या किया तुमने प्रिया के साथ? सुमन 23 साल का साथ है हमारा, इतना भी विश्वास नहीं रहा मुझ पर। सर नैना 16 तारीख की सुबह यहाँ से निकली थी, मुझसे बोलकर निकली थी कि मायके जा रही, अब तक वापस नहीं आई। हमें तो पता ही नहीं था कि नैना घर आने वाली थी। हमें उसने कोई फोन नहीं किया था और ना ही कोई मैसेज। हमें तो तब पता चला जब 16 की शाम को सूरज हमारे घर आया था नैना को लेने। सर जब नैना के पेरेंट्स ने बोला कि नैना वहाँ पहुंची ही नहीं, तो हमने मिलकर पुलिस कंप्लेंट कर दी। सर बस 14-15 दिन हुए थे हमारी शादी को। पता नहीं सर ये सब कैसे हो गया, किसने किया, और मेरी नैना तो। सर नैना के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके फोन लोकेशन रिकॉर्ड। सर इसमें एक बात सरप्राइजिंग है, नैना के फोन लोकेशन रिकॉर्ड के हिसाब से और जैसा सूरज ने भी हमसे कहा था, नैना सूरज के घर से दोपहर 11 बजे निकली और करीब 12-12:15 बजे अपने माँ बाप के घर पे पहुंची। उसके बाद 3 बजे तक उसकी फोन की लोकेशन उसकी मायके की ही थी। जब उसका फोन स्विच ऑफ हुआ 3 बजे, तब भी फोन मायके में ही था। सर इसका मतलब उसके फोन स्विच ऑफ होने से 3-4 घंटे पहले तक वो अपने माँ बाप के साथ ही थी।
मतलब निरंजन शर्मा और मोहिनी शर्मा दोनों झूठ बोल रहे हैं कि उनकी बेटी उनके घर आई नहीं। ये दोनों जरूर कुछ छुपा रहे हैं। सर मुझे भी यही डाउट है। सर वो औरत सुमन अवस्थी अपनी बेटी की गुमशुदा होने की कंप्लेंट लेके वापस आई। कल रात से उसकी बेटी घर नहीं लौटी और इस बात को अब 24 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है सर। अंदर भेजो। जी सर। सर 24 घंटे के बाद आई हूँ, मेरी बेटी को कुछ हो न जाए। आकाश, इमीडिएटली इनकी कंप्लेंट लिखो। सर आप मेरे साथ आइए। बस हाँ, नाव क्या है? क्या हुआ? आप पहचानती हैं इसे? नहीं। अच्छा, नाम क्या है? क्या सोच रही बेटा? क्या सोचूंगी माँ, कभी सोचा ही नहीं था एक दिन ऐसा भी देखना पड़ेगा। आखिर क्यों माँ? पता नहीं प्रिया कहाँ होगी, किस हालत में होगी। अगर वो यहाँ आती तो क्या हमें पता नहीं होता? अरे वो आती तो कम से कम एक बार फोन तो करती। अरे वो यहाँ पहुंची ही नहीं। अरे तो फिर कहाँ गई थी वो? सुबह सुबह कहकर निकली थी कि आप लोगों के यहाँ आ रही है। पर हमें तो उसकी लाश ही मिली ना। क्या वो इतने गिर चुके हैं माँ कि उन्होंने उस औरत को तो मार डाला ही, और साथ में अपनी बेटी को भी। कुछ भी हो जाए, मुझे महेश पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो मेरा खून है, मेरा बेटा है। बेटा देखना, हमारी प्रिया जल्दी वापस आ जाएगी और फिर तुम्हारे और महेश के बीच में सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो था ना? सब ठीक था माँ, और 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे हमारी शादी को। किस बात पे झगड़ा हो सकता है? काश हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक होना मुमकिन होता। मुझे नहीं लगता हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक होगा माँ। मुझे बस प्रिया से मतलब है, प्रिया की चिंता है मुझे। कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता, 23 साल से जिस आदमी को मैं जानती थी, क्या वो सच था? क्या उसका जो नया चेहरा सामने आया है वो सच? अगर तुझे लगता है कि जिस महेश को तू जानने लगी है वो सच है, तो फिर तूने पुलिस वालों के सामने क्यों नहीं कुछ बोला? इसलिए ना कि कहीं ना कहीं तुझे भी अंदर से वही लगता है जो मुझे लगता है। मुझे तो ये लगता है माँ, ये रहे नैना के कॉल रिकॉर्ड्स। इनके हिसाब से दोपहर 12 बजे नैना आपके घर आई और उसके बाद उसका मोबाइल फोन 3 बजे आपके घर पर ही स्विच ऑफ हुआ। अब उसका मोबाइल खुद चल के तो नहीं आया होगा ना? सर अगर हमने कुछ किया होता तो हमें मिसिंग कंप्लेंट क्यों करते? बेटी थी नैना हमारी। नैना और उसके परिवार के बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता था। एक तो हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और ऊपर से 2-3 हफ्तों का ही साथ था सर हमारा। पर हाँ सर, शादी के बाद मुझे ये जरूर लगा था कि नैना और उसके परिवार के बीच कुछ तो है जो ठीक नहीं है। नैना ने मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया, पर सर मैं सच में मुझे नहीं लगता था कि उनके बीच का मनमुटाव नैना की मौत का कारण बन सकता है सर। सूरज की बातों से तो यही लगता है कि नैना का अपने माँ बाप के साथ रिश्ता ठीक नहीं था, और नैना की फोन लोकेशन के हिसाब से उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। उसकी आखिरी लोकेशन अपने मायके में थी। वहीं चलकर तलाशी लेते हैं, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। खोलिए। ऊपर चेक करो, एक आदमी चेक करो। आगे तक अच्छे से देखना। ठीक है सर।
सर मोबाइल मिला। हाँ सर, है तो ये नैना का ही फोन, पर सर मुझे पता नहीं कि हमारे घर के पीछे कहाँ से आया। नैना ने कोई मैसेज नहीं किया था और ना ही कोई फोन। निरंजन जी, आपके पास हर एक बात का एक ही जवाब है कि आपको कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, हमारे पास एक खास नुस्खा है जिससे सबको सब कुछ याद आ जाता है। सर, गौर करने वाली बात यह है कि भले ही हमें नैना का फोन उसके माँ बाप के घर के पीछे से मिला हो, लेकिन उस दिन उसने अपने माँ बाप से फोन पे एक भी बार बात तक नहीं की, ना ही कोई मैसेज भेजा। सर, आमतौर पे कोई अपने घर पे जाता है तो एक बार फोन करके इन्फॉर्म तो कर देता है। सर, ऐसा तो नहीं कि नैना अपने घर पे गई ही ना हो। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि सूरज झूठ बोल रहा है? सर शायद। सर, हाँ बोलो। सर, आसपास कहीं भी इस बॉडी का सर नहीं मिला। मुझे ये बॉडी 2 से 3 दिन पुरानी लगती है। सर, वो सुमन अवस्थी अपनी बेटी प्रिया की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने में 2-3 दिन पहले ही आई थी, पर जो उम्र उसने अपनी बेटी की बताई थी, इस लड़की की उम्र भी लगभग वही लग रही है। सर, कहीं ये बॉडी प्रिया की तो नहीं? प्रिया के घर वालों को बुलाओ। सर, वो मेरी बेटी नहीं हो सकती। वो प्रिया नहीं लगती सर। देखिए महेश जी, बॉडी की हालत बहुत खराब है, शायद इसलिए पहचानने में तकलीफ हो रही है। एक काम करते हैं, बॉडी के साथ आपका डीएनए मैच करके देख लेते हैं। उसकी क्या जरूरत है सर? मैं कह रहा हूं ना, वो मेरी बेटी नहीं है। अरे, केस क्लोज करने के लिए आप किसी की भी बॉडी मेरी बेटी की बॉडी बनाकर दे देंगे क्या? देखिए, आप अगर मेरी बेटी को ढूंढ सकते तो ढूंढ दीजिए, पर हम खुद ही ढूंढ लेंगे। सॉरी। हेलो, कौन? सर, डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि वो सर कटी लाश प्रिया की ही थी। मैंने फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है। मर्डर को करीब 3 दिन हो गए। गर्दन को तलवार जैसी किसी धारदार हथियार से काटा गया है। महेश ने उस लड़की को तो मारा ही, पर अपनी बेटी का खून वो कैसे कर सकता है? किस औरत को मारा महेश ने? क्या है ये? कौन है ये लड़की? ये फोटो तुम्हें कहां से मिली? क्या फर्क पड़ता है फोटो कहां से मिली? अरे ये सब कुछ हो रहा है ना, उससे फर्क पड़ रहा है। इतने सालों से आंख बंद करके भरोसा करती रही मैं, और तुम, अरे क्या कमी थी हमारे रिश्ते में? सुमन, मेरी बात सुनो। ये फोटो मुझे कुछ नहीं सुनना है अब, बस। महेश के साथ मेरे बहुत झगड़े हुए, लेकिन एक बार भी महेश ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो फोटोग्राफ में वो खुद ही है। ये सब होने के बाद एक साथ रहना तो मुमकिन ही नहीं था। इसी वजह से वो लॉज में रहने लगी। महेश के साथ जो लड़की वो फोटोग्राफ में थी, वो वही लड़की है जिसकी फोटो मैंने फाइल में देखी थी। महेश और उस लड़की की वो फोटो आपके पास है? नहीं, महेश ने वो फोटोग्राफ चुरा दी। यही थी वो लड़की? जी हाँ, यही थी वो लड़की। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई सुमन जी, महेश अपनी बेटी को क्यों मारेगा? पापा कहाँ है? बाहर गए काम से। क्या हुआ? पता कर लीजिए कि काम से बाहर गए या कहीं और। क्या हुआ? कैसी बातें कर रही हो? पापा के बारे में बात कर रही हो तुम?
यही पापा जो दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करते फिरते। प्रिया, ये हाँ माँ, जिसको हम जानते हैं वो तो कोई और ही है। पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ अफेयर होगा। तो प्रिया ने महेश की पोल खोल दी, इसलिए शायद महेश ने प्रिया को मार दिया। ये महेश घर छोड़ के कब गया था? यही 15-16 तारीख को। आकाश, ये नैना की मिसिंग रिपोर्ट भी इन्हीं दिनों में दर्ज हुई थी ना? जी सर, 16 अप्रैल को। एक बात बताइए सुमन जी, महेश और उस लड़की की फोटो आपकी बेटी प्रिया के पास कहां से आई? मुझे नहीं पता सर। इस सुमन अवस्थी की बात पे विश्वास किया जा सकता है? बिल्कुल आकाश, एक माँ अपनी मरी हुई बेटी के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? और जो बाकी की बची हुई बातें हैं वो हमें प्रिया का बाप महेश बताएगा। सर, महेश के कमरे पे ताला लगा है, पर उसकी गाड़ी पार्किंग में। गेस्ट हाउस वालों का कहना है कि उन्होंने महेश को कल रात आखिरी बार देखा था जब वो खाना खाने बाहर गया था, और उसके बाद वो वापस लौटा ही नहीं। कहीं महेश अंडरग्राउंड तो नहीं हो गया? कहाँ जाता है खाना खाने? एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट गेस्ट हाउस वालों ने कहा कि यहीं कहीं आसपास जाता है। गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड से उसकी फोटो निकलवाओ और पूरे एरिया में सर्च करो और उसका मोबाइल सर्विलेंस में डालो। जी सर। अमन सर, ये देखो, यहाँ जरूर कुछ हुआ है। फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो। सर। आकाश, क्या ये पॉसिबल है कि सूरज को महेश और नैना के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और इसीलिए उसने नैना को जान से मार दिया? लेकिन सर, हमें नैना का फोन उसके माँ बाप के घर से मिला और उसकी फोन की आखिरी लोकेशन भी उसके मायके की ही थी। पर यह भी तो हो सकता है कि ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया गया हो। वो फोन सूरज ने ही नैना के मायके में फेंक दिया हो। सर, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि नैना अपने पति से झूठ बोल के महेश से मिलने गई और अपने अफेयर को दबाने के लिए महेश ने ही नैना को मार दिया। पॉसिबल है, पर यह भी तो हो सकता है कि उस रोज जब वो महेश से मिलने निकली तो सूरज ने उन दोनों को एक साथ देख लिया हो और उसके बाद पहले उसने नैना को मारा और अब शायद महेश के साथ भी बदकुछ किया। आकाश, कॉल करो। सर, फोन स्विच ऑफ। दरवाजा तोड़ दो। सर्च करो। सर, कोई नहीं मिला। सर, अंदर कोई नहीं है। आकाश, इस सूरज को ट्रेस करो। इसका मोबाइल फोन, सिम कार्ड, सब कुछ ट्रेस करो। मुझे हर हालत में सूरज चाहिए। मुझे लगता है सबके पीछे सूरज का ही हाथ है, इसलिए नैना को मारने के बाद और महेश को गायब करने के बाद ये खुद भी गायब हो गया। हेलो, क्या? हट जाओ भाई, साइड हो जाओ। अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो वो गायब क्यों है माँ? क्यों नहीं सबके सामने आके सच्चाई बता रहे? ये क्या कह रही है तू? ऐसा भी तो हो सकता है कि महेश को कोई फंसा रहा। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगा, कहाँ होगा। सर, महेश जिस गेस्ट हाउस में रुका था उसके पास जो में ब्लड सैंपल्स मिले थे, फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उसमें 2 लोगों का खून है। और वो जो सरकटी लाश मिली थी उसका कोई अपडेट? तो उस बॉडी को अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया। मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछा, उस बॉडी से मैचिंग कोई मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई सर। लेकिन उस बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से 2 सरप्राइजिंग बातें सामने आई। पहली ये कि उसका मर्डर ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह प्रिया का मर्डर हुआ था, और दूसरी बात ये कि दोनों के मर्डर का समय बिल्कुल एक था। प्रिया महेश की बेटी थी और महेश का अफेयर नैना के साथ था, और प्रिया और इस लड़के की मौत में काफी सिमिलैरिटीज हैं। आकाश, नैना और प्रिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं सबको मुर्दा कर बुला, शायद कोई कनेक्शन समझ में आएगा। सर, ये तो समीर है। आ रही हूँ।
दादी मम्मी पापा गए? हाँ बेटा। अच्छा दादी ये समीर है, मेरा कॉलेज का दोस्त, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। नमस्ते दादी। वैसे ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और भी? नहीं दादी, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बाल है ना, ऐसे ही नहीं पके हैं। हाँ अच्छा बता, सुमन और महेश को कब बताऊं? अरे नहीं दादी, अभी कुछ भी नहीं। अभी तो हम लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, उसके बाद बता देंगे। कितनी खुश थी हमारी बच्ची, कितने सपने देखे थे। समीर भी अच्छा लड़का था, पता नहीं किसने ऐसा किया और क्यों किया। हेलो। जी सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। ये आदमी को बहुत ही बुरी कंडीशन में यहाँ पे लाया गया था। ना तो इसके पास में पर्स था और ना ही मोबाइल, और ना ही कोई ऐसा रास्ता था कि जिसके जरिए हम ये पता लगा सके कि ये शख्स है कौन। आइए सर प्लीज। सर उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा मैंने। तो फिर उसने आपके ऊपर अटैक क्यों किया? पता नहीं सर, बस आज अचानक पीछे से हमला किया, और क्या मकसद था उसका मुझे नहीं पता सर। महेश जी, आपकी और नैना की फोटो के बारे में पता चला जो आपकी बेटी प्रिया के हाथ लगी थी। सर उस फोटो के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो फोटो में वो लड़की कौन है वो भी मैं नहीं जानता। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया। सर वो नैना नाम ही मैंने पहली बार सुना है। समीर को जानते हैं आप? प्रिया का बॉयफ्रेंड। देखा था उन दोनों को एक बार साथ में। वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे। ऐसे लड़के के साथ कोई फ्यूचर कैसे प्लान कर सकता है? सर मैं प्रिया के लव मैरिज करने के खिलाफ नहीं था, बस इतना चाहता था कि उसकी जिंदगी में जो भी लड़का है वो अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो। एक बाप होने के नाते लड़की के बारे में इतना भी नहीं सोच सकता। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, उस लड़की को भी नहीं मारा मैंने। महेश जी, आप उस आदमी का स्केच बनवा सकते हैं जिसने आपके ऊपर अटैक किया था? सर कोशिश कर सकता हूँ, बराबर देखा नहीं था मैंने उसे। सर मैंने नैना और महेश के पिछले 1 साल के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल को खंगाला। ना ही इन दोनों के आपस में कभी बात हुई है, और ना ही ये दोनों कभी एक साथ एक ही वक्त पे एक ही लोकेशन में मौजूद थे। मुझे लगता है महेश सच कह रहा है या शायद झूठ। हो सकता है महेश के ऊपर ये अटैक हुआ ही ना हो। ये सब इसने जानबूझ के किया ताकि अपना अकाउंट क्लीन कर सके। वरना सोचने वाली बात है आकाश, महेश के साथ नैना की फोटो कहां से आती, और वो फोटो महेश की बेटी प्रिया के हाथ कैसे लगती? मुझे लगता है हमें प्रिया के बॉयफ्रेंड समीर के बारे में और पता करना चाहिए। आखिर दोनों को एक ही दिन एक ही तरीके से मारा गया, तो उनको मारने वाला था कौन, और उनको मारने का मोटिव क्या था? जी आप विश्वजीत कदम? जी। समीर करांडे, सेंट रॉक्स कॉलेज का स्टूडेंट, आपके यहाँ किराएदार था? जी, पर काफी दिनों से दिखा नहीं, शायद छुट्टियों में घर गया होगा। जी नहीं, उसकी सरकटी लाश मिली है हमें। क्या क्या? और उसी सिलसिले में हमें उसके कमरे की तलाशी लेनी है। जी 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 जरूर, मैं चाबी लेके आता हूँ। समीर के पीछे से यहाँ कोई आया था? नहीं, समीर था तभी प्रिया आई थी। मैं उसी समय बाजू के कमरे से किराया लेके बाहर जा रहा था तो दोनों की झगड़े की आवाज आई। अरे बाबा क्या कर रही हो? क्या कहा है?
जैसे दरवाजे पे आया, दरवाजे पे हाथ लगा और दरवाजा खुल गया। मैंने देखा कि दोनों के बीच काफी झगड़ा हो रहा है। पता नहीं क्या प्रिया ढूंढ रही है और समीर उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रिया समझने को तैयार नहीं थी। वो बहुत गुस्से में थी। किस बात पे झगड़ा हो रहा था, कुछ याद है आपको? सर पता नहीं किस बारे में झगड़ा हो रहा था। वैसे भी मैं ज्यादा देर तक रुका नहीं। आकाश, कमरे का कोना कोना छान मारो। सर, समीर का लैपटॉप लॉक्ड है। टेक्निकल सपोर्ट से किसी को बुलाना पड़ेगा। डू इट एज सून एज पॉसिबल। सर। ये तो कोई और है। सर, इस फोटो को एडिट करके इस पे महेश का चेहरा मॉर्फ किया गया है। प्रिया के घर वालों से बात करनी पड़ेगी। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसे फंसाया गया है। आप जानती है इसे? आप पहचानती हैं? सुमन जी, आपकी बेटी प्रिया और उसका बॉयफ्रेंड समीर इस सब तक क्यों गिरेंगे? हम जानते हैं आपके पति महेश को समीर पसंद नहीं था, तो क्या यही रीजन हो सकता है इस सब के पीछे कि उन दोनों ने आपके पति के फोटो को इस फोटो से मॉर्फ कर दिया? मेरी बेटी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। वो तो ऐसी थी ही नहीं। नहीं सर, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। उसे भटकाया गया होगा। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं। पर महेश जी, इस सब से किसका फायदा हो सकता है? अगर इस सब के पीछे समीर की कोई चाल होती तो हमें उसकी बॉडी नहीं मिलती। असल में तो ये मामला कुछ और ही है, जहां हम अभी तक पहुंचे ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता सर। मेरी तो ऐसी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी कि कोई इतना बुरा चाहे मेरा। लेकिन जो भी हुआ, मैंने अपनी बेटी खो दी हमेशा के लिए। वो कभी वापस नहीं आ सकती। सर प्लीज, मेरी बेटी के साथ जिसने भी ऐसा किया है उसे छोड़ना मत। ख्याल रखिए अपना। एक सेकंड सर, वो फोटो दिखाइए जरा। सर मुझे कहाँ ले जा रहे हो सर? सर मैं एक प्रोफेसर हूँ सर। मैंने किया क्या? चल, तेरी क्लास अब हम लेंगे। चल कुछ तो बेटा उसे। सर, मैंने किया क्या सर? जल्दी सर, लो गाड़ी। सर 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 क्यों मार रहे हैं सर मुझे? मैंने तो ही है ना ये? हाँ सर, ये मेरा ही फोटो है। कैसे जानता था नैना को? सर वो मैंने किया क्या सर? सिर्फ मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देने से इंसान धरती से गायब नहीं हो जाता सूरज। और भी तरीके होते हैं मुजरिम को पकड़ने के। ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त और उस दिन का है सूरज, जिस दिन तूने नैना की बॉडी को ठिकाने लगाया था। और अब झूठ तो तू वैसे भी नहीं बोल सकता, क्योंकि गुस्से में नैना के साथ किए गए से तेरा डीएनए मैच करता है। मेरे सास ससुर ने मुझे धोखा दिया था। न जाने कितनों के साथ सो चुकी थी नैना, और ऐसी लड़की मुझे थमा दी। शादी के बाद मेरे दोस्त ने मुझे एक पिक्चर भेजी थी। नैना खाना लगा दो। अरे सूरज, आप यहाँ? चलिए मैं खाना लग। एक मिनट। सूरज, कब से चल रहा है ये? मतलब कब से बेवकूफ बना रही है मुझे? आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या है ये? मैं बताने वाली थी आपको। कब बताने वाली थी? वो मम्मी पापा ने बोला कि शादी के बाद ठग लोगे तुम मुझे? आप ही ने तो बोला था कि आपको मेरे पास्ट से कोई। पास्ट से मतलब ये तो इतनी बड़ी बात छुपाओगे तुम मुझसे? अगर मर्दों को इतना ही शौक था तो मुझसे शादी क्यों की उसने? मेरी जिंदगी को बर्बाद की थी। काश तूने उसे एक बार अपनी बात कहने का मौका दिया होता सूरज।
उस बेचारी के साथ तो खुद इतना गलत हुआ था, ये सब उससे जबरदस्ती करवाया गया था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी लगभग खत्म हो गई थी। और तुझमें तो वो एक उम्मीद देखती थी, अपना कल देखती थी, अपना भविष्य देखती थी, और तूने क्या किया उसके साथ? एक लाचार लड़की का करके उसे जान से मार दिया। क्या आप क्या कह रहे हैं सर? किसने किया उसके साथ ये सब? शुरू से शुरू कर, और याद रख, कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो साले तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगा मैं। बोल। सर उस दिन महेश पर मैंने हमला किया था। सर महेश इकलौता ऐसा इंसान था जो मुझे और प्रोफेसर दोनों को पहचानता था, इसीलिए मैंने उस पर हमला किया। नैना को कैसे फंसाया तूने? नैना मेरे यहाँ रेंट पे रहती थी 2 साल पहले, तभी मुझे प्रोफेसर के बारे में पता चला। मैंने मेरे यहाँ रहने वाले 1-2 स्टूडेंट से सुना था कि वो ठरकी है, लड़कियों का शौक रखता है। मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत थी। क्या बेटा, तारीख हुई नहीं कि तुम रेंट लेके आ गई। ये लो चाय पियो। अरे अंकल, इसकी क्या जरूरत थी? अरे मैं तो पियो, जस्ट रेंट। अरे चाय पियो। कैसी चाय बनी? तो बड़ी अच्छी बनी है, आपने बनाई है? अरे बेटा मैंने अपने हाथों से बनाई, तुम्हारे लिए है। मुझे भी पैसे कमाने का एक अच्छा रास्ता मिल गया था। मैं उन फोटोज़ के ज़रिए नैना को ब्लैकमेल करने लगा, प्रोफेसर के साथ उसे सोने के लिए मजबूर करने लगा। बस मैंने एक गलती कर दी थी। मुझे याद नहीं मैंने कब नशे में समीर को फ़ोटो दिखा दिए, फिर उसने उसको कॉपी करके पता नहीं कब एडिट करके प्रिया को दिखा दिया। वो प्रिया के बाप से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो प्रिया और उसके बीच में आ रहा था, जिसके बाद उसने उन फोटोज़ को और भी लोगों को दिखाया। उसी बीच एक दिन प्रिया, प्रिया क्या कर रही हो? अरे बाबा हुआ क्या? अरे बाबा क्या कर रही हो? क्या कहा है? तुमने मेरे पापा की फोटो एडिट की उस लड़की के साथ? देखो मैंने सारे फोटोज तुम्हारे लैपटॉप में देख लिए। मुझे सच सच बताओ कि तुमने वो फोटोज किस किस को दिए? प्रिया ये सब कुछ मैंने हमारे लिए किया है यार। मैंने सोचा कि पापा कुछ दिन यहाँ से दूर चले जाएंगे तो हमारी शादी आराम से हो जाएगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उस फोटो में अमृतसर थे और वो लड़की। बात एक मुंह से निकलती है तो फैलती जाती है। तो प्रिया को भी सब कुछ पता था, इसलिए मुझे उन दोनों को मारने की जरूरत पड़ी। दोनों की बॉडीज के धड़ तो मिल गए हमें, सर कहाँ ठिकाने लगा है? रिश्ते केवल प्यार से नहीं बल्कि विश्वास और धैर्य से पनपते हैं, और इसी विश्वास और धैर्य की कमी ने 2 शादियों में एक अपराध को जन्म दिया और सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। गुस्से में आकर लिए गए फैसले कभी भी सही नतीजे पर नहीं पहुंचते, क्योंकि उसके बाद या तो हम कुछ गलत कर बैठते हैं या फिर कोई उसका गलत फायदा उठा लेता है और हम अपराध के शिकार बन जाते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।